अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। नाजरीन, इस वक्त खित्ता चनाब के पुल डोडा के मुकाम पर हम मौजूद हैं। आपको बताते चले कि एक बहुत दुख भरी खबर आज सुबह ही 8:30 बजे के करीब एक लेडी जो है वो पुनियाला गुंदना ब्लॉक डोडा की रहने वाली है, जिनका नाम रीनू देवी वाइफ ऑफ रामकृष्ण है। उन्होंने सुबह ही यहाँ पर रिवर चनाब में जंप किया और वो डूब कर इस दुनियाई फ़ानी से चल बसी। और कहने के मुताबिक यहाँ के लोगों ने बताया कि 15 मिनट के बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग भी पहुँचे, SDRF के लोग पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जेंट के पुलिस के लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन कहीं पर भी उनका जो सुराख है वो यहाँ पर नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा और यहाँ पर जो कंपनी का लेबर के लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं, उनके कहने के मुताबिक कि सरिये के लंबे लंबे पीस उनको फेंके गए, क्योंकि काफ़ी दूर तक वो लेडी जो थी रिवर चनाब के ऊपर से बह रही थी और उनको सरिया फेंक कर बताया गया कि सरिया पकड़ो और बाहर निकलो। लेकिन उन्होंने सरिया पकड़ने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की और इस तरह से वो लेडी रीनू देवी वाइफ ऑफ रामकृष्ण विलेज पुनियाला गुंदना की वो रहने वाली थी, जो कि आज सुबह सवेरे ही 8 सवा 8 बजे के करीब वो चनाब नदी में डूबकर उन्होंने अपना सुसाइड कर दिया। और बताया जा रहा है कि उनकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है जो इस वक्त मुख्तलिफ़ मीडिया चैनलों पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 12-13 सालों से उन्हें सताया जा रहा था, उन्हें तड़फाया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने तंग आकर उन्होंने खुदकशी जैसे एक बहुत ख़तरनाक हादसे को उन्होंने अंजाम दिया और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को ही ख़त्म कर दिया चनाब रिवर में छलांग मारकर। और इस वक्त 3-4 घंटे गुजर जाने के बाद SDRF के लोग, मुकामी लोग और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग यहाँ पर चनाब में रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी डेड बॉडी कहीं से भी मिलने की खबर नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त चनाब जो है ज़ोरों पर है और इस वक्त चनाब नदी का पानी जो है वो बहुत सतर से ऊपर बह रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में बह रहा है और किश्तियाँ जो इसमें भेजी जाती हैं रेस्क्यू करने के लिए, उनको भी मुश्किल हो जाता है कि वो जिस तरह से रेस्क्यू करना चाहिए उस तरह से रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक और लेडी जो थी वो यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आई थी। यहाँ के लोगों, मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक उसको पकड़ लिया गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आज सुबह ही आपको बताते चलें कि रीनू देवी वाइफ ऑफ रामकृष्ण पुनियाला गुंदना की वो रहने वाली थी, जो यहाँ पर आई और उन्होंने सुसाइड किया चनाब नदी के अंदर 8-8 बजे के करीब। और लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनको घर वालों की तरफ से, अपने शौहर की तरफ से उन्हें सताया और तड़फाया जा रहा था और जिसकी वजह से वो तंग आकर उन्होंने खुदकशी जैसा एक गुनाहगारी हरकत अख्तियार की हुई है। इस वक्त आप चनाब नदी देख रहे हैं, पुल डोडा के मुकाम पर हम मौजूद है और पानी का स्तर जो है बहुत ऊपर है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ये चनाब नदी बह रही है, इसमें रेस्क्यू करना आज बहुत मुश्किल है। आप इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चनाब नदी का लेवल है बहुत ऊपर है और SDRF के कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अभी तक आपने जो है चनाब नदी में रेस्क्यू किया है और जानने की कोशिश करेंगे SDRF के लोगों से, जेंट के पुलिस की लेवल से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो लेडीज़ आई और किसका कब जैसे उन्होंने वो सुसाइड किया, क्यों किया, क्या वजह रही? सर, कारण का तो हमें पता नहीं। हमें कोई 8:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ एक लेडीज़ आई, उसने छलांग मारी। हम चूँकि थोड़ा दूर रहते हैं, यहाँ थोड़ा जहाँ बोट्स लगे स्टैंडिंग है, तो वहाँ से हम जहाँ आने तक हमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है। जिससे हम बोट को पावर दे रहे थे वो रिवर्स हो रही थी। अभी तो थोड़ा पानी का फ्लो कम हो गया, उस वक्त बहुत ज़्यादा था, धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। फिर भी हमने कोशिश की यहाँ आने तक, लेकिन तब तक वो आगे चली गई थी। जी, तो क्या कारण क्या रहा, किस वजह से उन्होंने छलांग लगाई? सर, वो तो अभी ज़ेर तफ्तीश मामला है, ऐसा कोई पता नहीं है कि घरेलू मसला था, क्या था, हमें पता नहीं है उस बारे में। देखिए, कहने के मुताबिक, यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक कि जब उन्होंने छलांग मारी दरिया में, सरिये के पीस डाले गए, उन्हें निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने सरिये के पीस नहीं पकड़े, वो बाहर नहीं निकली। हाँ, वो हमने भी इन काम वालों से पूछा था जो ये मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बोला हमने सरिया डाला, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे जाने दो। अच्छा जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस पेशेंट के हिसाब से? सर, हमारी तो कोशिश रहती है कि ज़िंदा बच जाए, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो है। इस फ्लो में पीछे से छलांग मारना भी नामुमकिन सा है, बोट तेज़ चलाना भी थोड़ा बहुत रिस्की है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर उनकी बाक़ियात मिल जाए तो अच्छी बात है।
देखिए सर, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बोट्स रखी गई हैं और मुख्तलिफ़ तरीके हैं और चनाब में जो लोग तैरते हैं वो निकालने के लिए काम आते हैं, लेकिन फिर भी इतना पानी बहुत ज़्यादा है और पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक उनकी जो डेड बॉडी है वो रेस्क्यू नहीं हो पाई है, कितनी देर में लगता है आपको, कहाँ से मिलने का कोई संभावना है? यहाँ जितने भी अभी तक जो यहाँ एक्सटेंड वगैरह होते हैं या क्या बोलते हैं सुसाइड करता है कोई, तो ये उमूमन आगे ही जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तुरंगल पुल तक। वहाँ का फ्लो बहुत कम हो जाता है, वहाँ इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी होती है इसकी। कभी कभी उससे पीछे भी हो जाता है, लेकिन ये तो पानी के बहाव तक ही, ये तो इंसान तक है नहीं। आज पानी का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा है और इस सिलसिले में बताते चलें कि वो लेडी जो है वो नज़दीक मिलने का कोई संभावना तो है नहीं, लेकिन तुरंगल पुल तक कहा जा रहा है SDRF की जानिब से कि वहाँ तक मिलने की संभावना है। अब देखना होगा कि वो कहाँ तक मिलेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक डेड बॉडी मिलती नहीं है? जी, हम चूँकि डिपार्टमेंटल लोग हैं, हमें जैसे जैसे डिपार्टमेंटल ऊपर ऑफिशियल 12 जो भी हुक्म देंगे हम उसके तहत ही चलते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बताते चलें कि जिस तरह से डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटीज़ इनको हुक्म करेंगी उस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे। मुकामी लोग, J&K पुलिस भी इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए मौजूद थे। 3-4 घंटे तो इस वक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। इस सिलसिले में एक और ऑडियो जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने लास्ट टाइम बनाई हुई है वो भी मीडिया चैनल तक, मीडिया हाउसेस तक पहुंची है। अब उसको भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और सुनिए कि उन्होंने अपने लास्ट बयान में क्या कहा। तब तक के लिए शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे और नए अपडेट के साथ। वस्सलाम।